कैसे हो आप? हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है, आज उस सीरीज में हम पांचवा जो लेसन है वो करवाएंगे। और ये जो लेसन है खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये 10वीं कक्षा का भी लेसन है, 12वीं कक्षा का भी ये लेसन है, और बीए और एमए की क्लासेज जो हैं उनमें सभी में ये लेसन आता है। और यहाँ तक कि जो एचसीएस आईपीएस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन है। तो इसको देखिए, अच्छी प्रकार से इसको समझिए और कॉपी पेन में नोट कीजिए मुख्य मुख्य जो आपके प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है वो कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर आएगा असम। असम में डिगबोई नामक स्थान है जहाँ से सबसे पहले खनिज तेल निकाला गया था। ये आप ध्यान रखना है, असम जो है वो प्रमुख तेल क्षेत्र एक राज्य है भारत का, और सबसे पहले खनिज तेल भी असम राज्य से ही प्राप्त किया गया था, निकाला गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन लगाया गया था भारत में, वो तारापुर में लगाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में है और वहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा जो कोयला की एक जाति है, कोयले की एक प्रकार है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को भूरा हीरा कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। यानी कि जो खनिज होते हैं धात्विक और अधात्विक, दो प्रकार के खनिज हैं, तो इनमें से कौन सा खनिज ऐसा है जो धात्विक नहीं है, यानी कि अधात्विक खनिज है? तो तांबा। तांबा एक धात्विक खनिज है। बॉक्साइट। बॉक्साइट भी धात्विक खनिज है। अभ्रक, तो इसका सही उत्तर आएगा अभ्रक। तो अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमने बताना है कौन सा ऐसा खनिज है जो अधात्विक नहीं है। तो इसमें देखिए, जिप्सम। जिप्सम, बॉक्साइट, नमक, कोयला, ये क्या है? जिप्सम भी अधात्विक है, नमक भी अधात्विक खनिज है, और कोयला भी अधात्विक खनिज है। तो इसका उत्तर आएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो हो अधात्विक नहीं है, वो एक धात्विक खनिज है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम की धातु प्राप्त होती है। तो एल्युमिनियम का ऐसे पूछ लेता है तो आपने बता देना है बॉक्साइट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का उड़ीसा जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पैदा करता है, वहाँ पर खनिज ज़्यादा है, बॉक्साइट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियों में किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है? तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक राज्य में हैं, और वहाँ पर अभ्रक और लोहा दोनों ही खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक बाबा बुदन की पहाड़ियों में लोहा पाया जाता है, और ये कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ इन ऑप्शनों में अभ्रक ठीक आएगा, क्योंकि अभ्रक भी वहाँ पाया जाता है। यदि अभ्रक ऑप्शन में नहीं है तो लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा, कि लोहा काफ़ी मात्रा में वहाँ से निकाला जाता है, और वहाँ का लोहा जो है वो मुर्मुगांव बंदरगाह से यूरोपियन देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों की निक्षेपण का संचयन होता है? तो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं जहाँ खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो कायांतरित चट्टानें होती हैं, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनको रूपांतरित चट्टान भी इनको कहते हैं। जैसे चूने का पत्थर रूप बदल करके संगमरमर बन जाता है। तो सबसे अधिक खनिजों की जो संस्तर जो हैं वो कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र बताएं। तो भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र, ये जो देखिए, गुजरात के तट पर भी तेल पाया जाता है, जिस अंकलेश्वर है, कोयाली है, और पूर्वी अपतटीय है, वहाँ पर भी खनिज तेल पाया जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों पर वहाँ खनिज तेल के भंडार मिले हैं। और पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, उनमें मुंबई हाई है जहाँ खनिज तेल निकाला जाता है। तो उपयुक्त सभी आएगा इसका उत्तर। तो खनिज तेल इन तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई हाई और बसीन तेल क्षेत्र किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो पश्चिमी जो अरब सागर है उसका जो तटीय प्रदेश है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये खनिज तेल निकाला जाता है। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में मुंबई हाई और बसीन तेल क्षेत्र आते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम से जाना जाता है। जो इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है और चेन्नई के निकट है। ये आपने नोट कर लेना है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसको किस नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं बाकी तीन, तारापुर है ये महाराष्ट्र में है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर है, और केग्गा कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की पहाड़ियों से किस प्रकार का अयस्क का उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। और इसके लिए एक चीज़ और याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की पहाड़ियों का लोहा अयस्क है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, बायोगैस जो बायोगैस है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस संयंत्र। अगला प्रश्न देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? तो हजीरा विजयपुर एच बी जे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है इसकी जो लंबाई है वो 1750 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, ऐसा खनिज जो हमें ऊर्जा देता है वो कौन सा खनिज है? तो बिल्कुल इजी है, कोयला भी ऊर्जा देता है हमें, पेट्रोलियम भी ऊर्जा देता है, प्राकृतिक गैस भी हमें ऊर्जा देती है। तो इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। तो सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों में सबसे अधिक किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है? तो लोहे की जो उच्च कोटि होती है वो मैग्नेटाइट होती है, लेकिन सबसे अधिक लोहा जो यूज होता है उद्योगों में वो हेमेटाइट किस्म का होता है। तो इसका सही उत्तर आएगा हेमेटाइट। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लोहे की 4 किस्म होती हैं, मैग्नेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहा, लिमोनाइट लोहा और सिंडेराइट लोहा। इनमें सबसे उच्च कोटि का मैग्नेटाइट होता है और दूसरे नंबर पर जो लोहा है वो हेमेटाइट होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उद्योगों में वो हेमेटाइट किस्म का लोहा यूज किया जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और परमाणु ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दमदार प्रश्न आ गया आपके बीच में। पृथ्वी से खनिज किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी से जो खनिज हैं वो तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, तरल और गैस। तो इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज जो हैं वो गंधक, नमक, जिप्सम, सोना। तो इसमें जो सोना है वो है धात्विक खनिज, बाकी नमक, जिप्सम और गंधक जो है वो अधात्विक खनिजों में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एलोह धातु है? तो ये प्रश्न गलत छपा हुआ है, ये प्रश्न ऐसे आना चाहिए था, इनमें से कौन सी लोह धातु है? तो लोह धातु इसमें कौन सी है? लोह धातु है। यदि फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि एलोह धातु कौन सी है जिसमें लोह के अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो इसमें कुछ लवल लगता जो प्रश्न उत्तर आ जाएगा वो तांबा, यानी कि तांबा जो है उसमें बिल्कुल भी लोहा नहीं होता। बाकी जस्ते में भी लोहा हो सकता है और एल्युमिनियम बॉक्साइड में भी लोहे की मात्रा पाई जा सकती है, और लोहे में तो लोहा होता ही है। तो यहाँ पर यदि प्रश्न ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी एलोह धातु है तो आपने तांबे को निशान लगा देना है, और यदि ये कहता है कि इनमें से कौन सी लोह धातु है तो आपको लोहा ऐसे तो बिल्कुल सही लोहा ही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सस्पेंस पैदा कर रखा है, फिर भी ये प्रश्न ऐसे ही आ जाता है तो आपने तांबे को निशान लगा देना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। देखिए, कोयले की भी 4 किस्म होती हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस कोयला, फिर लिग्नाइट कोयला और फिर पीट कोयला होता है। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई बॉम्बे हाई
किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बॉम्बे हाई है वो अरब सागर में है, और वो किसके लिए है? पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं वहाँ पर। देश के सबसे बड़े पेट्रोलियम के भंडार यदि पूछ लेता है आपसे तो वो बॉम्बे हाई में है। ये बॉम्बे हाई अरब सागर में है। यहाँ पर एक सागर सम्राट नामक जहाज है जो हम जापान से लेके आए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसको भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मैग्नीज में सबसे अधिक मैग्नीज उड़ीसा में पैदा किया जाता है, उड़ीसा में उत्पादन होता है, उड़ीसा में इसके भंडार हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य अग्रणी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ये मैंने पहले भी कई बार बता चुके हूँ, मैप पे भी दिखा दिया आपको, फिर भी बता देता हूँ। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है ये नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न देखिए, नवेली तापीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? नवेली तापीय शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। नवेली, दुल्हन नई नवेली, ऐसे भी याद रख लेना। और नवेली में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रश्न आ गए आपके बीच में, वेरी शॉर्ट प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न आ गए, अच्छी प्रकार से ध्यान से समझना। महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोकेमिकल का मुख्य उत्पादन केंद्र कहाँ है? पुणे में है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो तेल शोधशालाओं के आसपास स्थापित की जाती हैं। और अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम किस्म का लोहा ऐसा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट लोहा होता है सर्वोत्तम किस्म का। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उच्च कोटि का लोहा होता है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र। ये कोट्टा में है। कहाँ है? कोट्टा में है, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, बॉक्साइट किस काम आता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट किस काम आता है बच्चों? एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के काम आता है। ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार हैं भारत में, और विश्व में बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश का भारत में अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक खनिजों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, और धात्विक खनिजों में लोहा, तांबा, ये क्या हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, ये ऐसे आप दे सकते हो। ये धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिजों के कोई दो उदाहरण देने हैं, यानी कि जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते। अब रख दे देना पोटास, संगमरमर दे देना आप, और कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे आप दे सकते हो अधात्विक खनिजों के उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रकार के लोहे से का नाम लिखिए। तो आप मैग्नेटाइट लिख देना। मैग्नेटाइट लिख सकते हो, हेमेटाइट लिख सकते हो। ये भारत में पाए जाने वाले लोहे ऐसे के प्रकार हैं। वैसे 4 प्रकार का लोहा है, तो मैग्नेटाइट यहाँ लिखा है तो आप मैग्नेटाइट लिख सकते हो, हेमेटाइट लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 2 परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम बताएं। तो तारापुर महाराष्ट्र वाला बता देना, केगा कर्नाटक का, रावत भाटा राजस्थान में है कोट्टा में, और केगा कर्नाटक में हो गया आपका, और काकरापाड़ा गुजरात में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार आप बता सकते हो। 8 परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत में इस समय। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैप में दिखा रखे हैं 8 के 8, वहाँ पर जा कर के देख लेना इसको। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डोलोमाइट के 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो राजस्थान और गुजरात। डोलोमाइट एक ऐसा है जो भट्टियों को लिपाई के काम आता है, जो उच्च तापमान पर जो भट्टियाँ काम करती हैं उनको लीपने के काम आता है डोलोमाइट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कल्पक्कम और हीराकुंड किस लिए प्रसिद्ध हैं? कल्पक्कम जो है अणुशक्ति है। कल्पक्कम तमिलनाडु में चेन्नई के निकट है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति अणुशक्ति केंद्र है। और हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है, ये उड़ीसा राज्य में, और विश्व की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध। ये महानदी के ऊपर है, उड़ीसा में संबलपुर जिले में है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए आगे अगला प्रश्न है, बहुत धमाकेदार प्रश्न रहे। वीडियो ने शेयर कर दो जल्दी जल्दी, वीडियो ने शेयर कर दो। वाह मेरे लाल मेरे चांद, कर दो वीडियो ने शेयर। अगला प्रश्न देखो, आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, शेयर कर दो वीडियो ने। अगला प्रश्न देखो, महाराष्ट्र में एक अपतटीय पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र का नाम बताएं। तो बॉम्बे हाई, मुंबई हाई जो है वो अपतट पर है, तट के समुद्र के तट पर है ये बॉम्बे हाई तेल जो क्षेत्र है वो। अगला प्रश्न देखो, भारत में तांबा उत्पादन के लिए किस राज्य में प्रथम स्थान है? तांबा मध्य प्रदेश में, तांबे के, और राजस्थान में भी तांबा निकलता है, खेतड़ी में भी, और बालाघाट मध्य प्रदेश में। इस प्रकार तांबा मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, फिर राजस्थान आता है। अगला प्रश्न देखिए,
राणा प्रताप सागर जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये 3 विद्युत परियोजना केंद्र हैं। 3 बांध बना रखे हैं चंबल नदी के ऊपर। और राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में एक बांध है जो चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मैंने 3 प्रश्न और बता दिए हैं। लाइक कर दो वीडियो ने, शेयर कर दो। अगला प्रश्न देख लो। भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? दामोदर नदी घाटी, जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखो, भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना युग का कोयला है। ये टर्सरी युग का कोयला और गोंडवाना युग का 2 प्रकार का कोयला होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला 80% भंडार हैं वो गोंडवाना कोयले के हैं। और ये दामोदर नदी के आसपास छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर गोंडवाना युग का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, मुंबई के निकट तारापुर में लगाया गया था। ये आपने नोट कर लेना है। और 1969 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया था महाराष्ट्र में, मुंबई के निकट तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला क्षेत्रों के 2 प्रमुख समूह के नाम बताएं। या कोयला मुख्य किन 2 भूगर्भीय कालों में है? तो एक तो गोंडवाना निक्षेप का समूह है कोयला, सबसे अधिक क्षेत्र पर यह पाया जाता है। 80% कोयला गोंडवाना युग का है। दूसरा टर्सरी निक्षेप समूह का कोयला, ये केवल 20% ही पाया जाता है। जम्मू कश्मीर और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये पाया जाता है। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा हीरा कहते हैं। भारत में लोहा एस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है लोहे का। और बॉक्साइट का भी उड़ीसा है, ये भी नोट कर लेना रहे, बॉक्साइट का भी। अगला है, झरियाँ किस खनिज के लिए जानी जाती है? कोयले के लिए। झरियाँ कोयले की खान है, ये झारखंड में है। अगला है, झारखंड का कोयले का बड़ा उत्पादक क्षेत्र का नाम बताओ। हजारीबाग। हजारीबाग मुंगेर गया। हजारीबाग झारखंड का एक अवरक क्षेत्र है भाई। काकरापाड़ा पर्वत किस राज्य में है? गुजरात में है काकरापाड़ा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है नरोरा, गंगा नदी के किनारे पर है। पेरियार जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? केरल में। यो अभी जो 9वीं क्लास का जो पेपर हुआ था 2024 में एनुअल, उसमें आया हुआ था पेरियार जल विद्युत उत्पादन केंद्र दिखाओ, तो केरल में दिखानी थी ये भाई, ध्यान रखना है 12वीं वाले बच्चों। अगला प्रश्न देख लो, रानीगंज में किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है? कोयले का होता है। रानीगंज, रानी मुखर्जी गंजी क्यों हो गई? क्योंकि उसके ऊपर, सिर के ऊपर कोयला गिरा दिया, इसलिए इस तरह याद रख लिखना। रानीगंज की खान है वो किसके लिए है? रानीगंज की खान है कोयले के लिए। कहाँ है रानीगंज? पश्चिमी बंगाल में है, ये भी नोट कर लेना, पश्चिमी बंगाल में है रानीगंज कोयले की खान। अगला प्रश्न देखो, कोलार क्षेत्र में किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार, सोने के लिए, गोल्ड। भारत की एकमात्र बड़ी खान है कोलार की खान, जो सोना पैदा करती है, जो सोना निकालती है, जहाँ से सोना निकाला जाता है भाई रे, कर्नाटक में है ये। अगला प्रश्न, असम राज्य के 2 पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताओ। डिगबोई असम में है, नाहरकटिया। नाहरकटिया और डिगबोई दोनों ही असम के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं भाई। डिगबोई देश का सबसे प्राचीन खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र भी है भाई। 1901 में पहला तेल का कुआं यहाँ खोदा गया था डिगबोई में। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है? बॉम्बे हाई मुंबई के उत्तर पश्चिम में लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बॉम्बे आई का। मैप में भी दिखाना इसका है, ये भी नोट कर लेना आपने, मैप में भी आ सकता है। और यहाँ पर एक जो सागर सम्राट नामक जहाज है वो जापान से लेके आए थे, और उस सागर सम्राट जहाज का काम होता है गहरे समुद्रों से खनिज तेल का पता लगाना और खनिज तेल को निकालने का काम होता है सागर सम्राट का, और वो जापान से लाया गया था। ये लेसन था हमारा खनिज ऊर्जा संसाधन का। इसमें मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपके पेपर के लिए वो मैंने समझा दिए, करवा दिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।